Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not sub register in this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का भाई टॉपिक दो तीन क्वेश्चन मेरे ऊपर आए थे। वो क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट पहले दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप देखिए, पहला तो 24 मार्च को मेरे ऊपर था, अब मैंने हाइड कर दिया है। एसबीआई और टाटा स्टील में स्टार्ट कर सकते हैं क्या? स्टार्ट कर दे। दूसरा एक बंदे का क्वेश्चन आया था कि टाटा स्टील में सेल किया है, बहुत लॉस हो रहा है, सर मदद करें। दूसरे भी दो तीन क्वेश्चन थे, लेकिन वो क्वेश्चन मतलब ये स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उसका ही आंसर मैं आपको देना चाहूँगा। चलिए पहले हम जाते हैं भाई, टाटा स्टील का स्टॉक चार्ट खोलते हैं और चार्ट के ऊपर आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ और पूरी जानकारी मतलब इसमें समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि दूसरी बार ऐसे स्टॉक में आप फंसो ना। ठीक है, सॉरी, टाटा स्टील चार्ट लोड करता हूँ मैं और थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ और फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो क्लियरली, आपको विजिबल होगा। मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है। मंथली चार्ट क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे खेल हो रहा है वो मंथली चार्ट के ऊपर ही हो रहा है। अब टाटा स्टील का स्टॉक है, आप देख सकते हो पिछले 10 सालों से 2008 में जहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद में जहाँ पे गिरावट हुई थी, तो ये जो जोन बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे करता हूँ ताकि आपको दिखे। चलो, लॉग अप कर दिया, आप क्लियर आपको विजिबल होगा। पिछले 10 सालों से मतलब 800 850 के पास में टॉप बना रहा था, कभी 700 750 800 और 200 के आसपास में बॉटम बना रहा था। अब लोगों को वापस ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से सेल कर दे, तो बाकी यहाँ पे आप देखो तो क्लियरली विजिबल होगा, पिछले महीने से लोग सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं और अभी आप देखो कि 863 के ऊपर चला गया। अब ये कैसी चीज़ें हो रही है, आपको देखो मार्केट में आपको क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, वो पहले आप समझ लीजिए। ये आपको चार्ट दिख रहा है, लेकिन ये आधा अधूरा चार्ट है, आगे का जो पिक्चर है वो आपको दिखता नहीं है। ये जो पैटर्न है ना, अगर आपको ये पूरी पैटर्न जूम करके देखो, नॉर्मली दिखेगा नहीं, लॉग करता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। चलिए, अब ये पैटर्न क्या है, आधी अधूरी है। तो लोग यहाँ पे ऐसे स्टॉक में, जैसे टाटा स्टील हो गया, एसबीआई हो गया, हिंडाल्को, सभी का मैं एग्जांपल दूंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। चलिए ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पैटर्न कैसे होती है, मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, या गलत तरीके से आप फंस ना जाओ। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे पहले तो पैटर्न समझा देता हूँ, क्लियरली भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मार्केट जो चलता है ना, मार्केट का वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक इम्पल्स बनाता है, एक करेक्टिंग मूवमेंट बनाता है, फिर वापस इम्पल्स बनाता है। ठीक है, अब ये करेक्टिंग मूवमेंट क्या है, ये ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट का जो पार्ट है उसका मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग लॉस कर रहे हैं और मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं आंसरेबल हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे मार्केट चलता है। ठीक है, अब आपको आधा अधूरा पिक्चर दिखता है। पहले तो ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, अब ये जो पूरी मोमेंटम है ना, उसको इम्पल्सन मूवमेंट बोलते हैं, इसको करेक्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। अब करेक्टिंग मूवमेंट में आपकी तीन तरह की मूवमेंट होती है। करेक्टिंग मूवमेंट सिंगल टाइप की, इम्पल्स मोमेंटम सीधे फायर ही हो जाएगी, ऐसे ही मोमेंटम होगी। लेकिन करेक्टिंग मूवमेंट का तीन नेचर होता है। एक तो वहाँ पे साइडवेज, मतलब जो आप फ्लैग पैटर्न ये सब पढ़ रहे हो ना, ये शॉर्टकट रूप है। अगर प्राइस का आपको शॉर्टकट रूप देखोगे, तो ये शॉर्टकट तरीका है कि आपको ऐसे फ्लैग करके बता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा मानो कि यहाँ पे ऐसे करके प्राइस हो रहा है और ट्राइंगल टाइप बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये जो भी पैटर्न है होती है ना, वो आपका करेक्टिंग मूवमेंट होता है। आप अगर सही से पढ़े मतलब एनालिसिस नहीं कर रहे हो, या सही से ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट आपको पता नहीं है, तो ये मतलब साइडवेज का जो भी पैटर्न होता है वो करेक्टिंग मूवमेंट का एक पार्ट होता है। तो ये फ्लैग पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, तीसरी भी टाइप की नॉर्मल मतलब होती है, वो भी आपको दिखा दूं कि भाई ऐसे करके ऐसे आएगा,
ऐसे करके जो ABC टाइप होता है ना, ये जो ABC टाइप ऑफ करेक्शन होता है वो भी आपका करेक्टिंग मोमेंट ही होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे ये पैटर्न के हिसाब से बताना क्या चाह रहा हूँ, वैसे मैंने बहुत बार ये पैटर्नों को चर्चा भी किया है। दूसरा, अगर आप एडवांस प्राइस एक्शन में अगर प्राइस को सही से पहचानते हो तो मैं एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट आपके सामने में रखा है। रैली बनाया, फिर बेस बनाएगा। अब बेस कोई भी फॉर्म में बन सकता है और उसके बाद में रैली करेगा, ठीक है। ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न का ही एक स्वरूप है और ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइस एक इम्पल्स बना रहा है, उसके बाद में यहाँ पे साइडवेज हो रहा है और वापस एक इम्पल्स मोमेंटम में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पे रैली हुआ, इसको RBD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर जाके देखोगे तो वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अपने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो बनाया है, ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया था। आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे विजिबल होगा। ट्विटर के ऊपर भी 1 मिनट का वीडियो है, रैली बेस रैली। तो ये सभी पैटर्न और ये सभी चीज़ें प्राइस के अंदर ही आती है। दूसरा, अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर देख रहे हो तो 24 ओके, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डाला था, ऑल मेटल स्टॉक एंड पावर स्टॉक 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। तो इसके पीछे का भी रीज़न यही था। अब ये जो भी मेटल स्टॉक आप देखो, 25 फरवरी से मैंने बाय करने के लिए बोल दिया था। तो ये सभी चीज़ में क्या है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगर आपको सही से बताओ तो आपको पहले तो यहाँ पे इल्यूजन होता है। आप अगर कोई भी चार्ट खोलते हो ट्रेडिंग व्यू या इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो ये पैटर्न आधा है, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करते हो, ये एरिया में जैसे ही आता है तो पिछले 8-9 सालों का आपको बिहेवियर पता है कि भाई यहाँ से वापस नीचे 200 चला जाएगा, तो सेल करने की ट्राई करते हो कि बहुत ज़्यादा चल गया है। लेकिन ये पैटर्न एक्चुअल में जब बन जाएगा तो कैसा दिखेगा वो चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा, हाईलाइट करता हूँ। अब देखिए, ये पूरा का पूरा इम्पल्स है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा एक इम्पल्स मोमेंटम है और ये करेक्टिंग मोमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस अभी आपको पता नहीं है और यहाँ पे अगर सेल कर दो तो वैसी जगह पे वापस प्राइस कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। इन्वेस्ट ना कर सको तो चलेगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से आप मार्केट को मतलब ऐसी ट्रेड मत करो, समझ रहे हो ना। ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट होने वाला है और ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे अब ये क्या है, ये पूरी की पूरी पैटर्न जैसे मैंने वहाँ पे सीखा है। आप देखिए, ये करेक्टिंग मूवमेंट है और ये करेक्टिंग मूवमेंट का मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये वापस प्राइस कभी भी नहीं आने वाला है और आगे का प्राइस आपने प्रिडिक्ट ही नहीं किया है, आपको दिखता ही नहीं है कि आगे कितना प्राइस जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन समझिए कि ये वही का वही आपका पैटर्न है, इम्पल्स करेक्शन में जैसे बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे चार्ट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डेली चार्ट के ऊपर देख लिया, ऐसे कहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कैसे मार्केट चलता है, ये ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट आप समझोगे नहीं, प्राइस का बिहेवियर आपको पता नहीं होगा, इम्पल्स करेक्शन मूवमेंट कैसे होती है, ये चीज़ें पता नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और जैसे सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अब दूसरा यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ SBI का, चलिए SBI का भी चार्ट में सभी में सेम ही होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको लगेगा कि भाई ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सच के झूठ है। ये भी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिस में, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक में तो ये चीज़ें हुई होगी ना, तो वहाँ पे भी दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे SBI का चार्ट, अब इसको भी सेल करने के लिए लोग सोच रहे हैं। अब ये यहाँ पे पैटर्न आपको क्लियर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इम्पल्स मूवमेंट है। अब ये कहाँ पे जा सकता है, ये टारगेट बारगेट ये सब अलग है, लेकिन ऐसे स्टॉक में भाई दूसरे किसी के ऊपर दया मत करो, लेकिन अपने आप के ऊपर तो करो, ठीक है। ऐसे स्टॉक में
यहाँ से क्लियरली बाय है, समझ रहे हो ना। अगर बाय नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो उल्टा काम मत करो। पहली बात तो ये समझ लो, स्टॉक मार्केट में उल्टा काम जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आपको लॉस ही होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट भाई, आपको यहाँ पे पैसा तभी कमा पाओगे जब उसको सही से आप अंडरस्टैंडिंग करोगे और सही से आप उसमें काम करोगे। ठीक है, ये क्लियर आपको विजिबल होगा कि ये पैटर्न कौन सा है। ठीक है, ये इम्पल्स करेक्शन सीधी सी बात है। अब ये 10 सालों के लिए हो गया, क्योंकि इसका ट्रेंड ही इतना लंबा है, इतना बड़ा है, इसलिए ये मतलब सालों साल चलने वाला बिजनेस है, समझ रहे हो ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो उसका जो स्टोरी है या तो फिर उसका जो बिजनेस है, वो सालों साल मतलब जब तक इंडिया रहेगा तब तक चलने वाला है, समझ रहे हो ना। तो ये स्टॉक में मतलब आप ऐसा काम करोगे, उल्टा सीधा काम करोगे। अगर यहाँ पे लॉग ऑफ करूँगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखो ये जो आपको जो चार्ट दिया गया है ना, अब ये फ्री के चार्ट हो गए या पेड के चार्ट ले लो, लेकिन आप मतलब जो ब्लूमबर्ग, फाल्कन ये सब यूज़ कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मतलब ये एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपया महीने के जो आप वो लोग पे कर रहे हैं, तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। लेकिन ये नज़रिया आपको सही से मिलेगा तभी मार्केट में आप कुछ कर पाओगे, समझ गए ना। लॉस देखो, ये उल्टा काम कर रहे हैं, एक क्लियरली आपको विजिबल है कि इसको सेल नहीं करना है, समझ रहे हो ना। बाय करना है, लेकिन बाय ना करो, चलो भरोसा नहीं है आपको किसी के ऊपर, ना कुछ करना है तो उसको सॉइल भी मत करो, समझ गए ना। ऐसे स्टॉक में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको रिलायंस के चार्ट में। अब देखो कैसा स्टॉक उसके बाद में चलता है। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का मैं चार्ट लगाता हूँ और आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट में आपको पता ही होगा 2008 के बाद में और इसके 70 तक उसने कंसोलिडेट किया। ये पूरा का पूरा पैटर्न आप देखोगे, ये इम्पल्स था, पूरा का पूरा इम्पल्स था। 2000 से लेके 7 तक इम्पल्स बना, उसके बाद में ये करेक्टिंग मूवमेंट हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में देखो कंटिन्यूस जा रहा है वापस। ये प्राइस कभी भी आने वाला नहीं है और आप ऐसी जगह पे सेल करके फंस गए तो गए काम से। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, ये इम्पल्स और करेक्टिंग मूवमेंट क्लियरली, अगर यहाँ से आप बाय नहीं कर सकते हो तो सेल बिल्कुल भी मत करो। पहली बात ये समझ लो, ये पूरा का पूरा आपको स्टॉक मार्केट में देखो, ये स्टॉक आपको दिखेंगे, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, देखो आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। 24 मार्च को ये पूछ रहे थे एसबीआई और टाटा स्टील में शॉर्ट करना स्टार्ट कर दे क्या। अब ये सेल करना आप मतलब भूल जाओगे, ज़िंदगी में वापस आओगे नहीं स्टॉक मार्केट में, समझ गए ना। स्टार्ट कर दे मतलब क्या, आपके पास में पूरा दुनिया का पैसा लगा दोगे ना तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसे गलत काम करोगे ना स्टॉक मार्केट में, चलती ट्रेन के सामने कूद जाना के बराबर है, समझ रहे हो ना। ये स्टॉक को सीधे आपको बाय करना पड़ेगा। ये टाटा स्टील हो गया। दूसरे आपको देखो मेटल इंडेक्स मैंने बोला था, तो मेटल इंडेक्स के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। निफ्टी मेटल के ऊपर भी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए आप सीखो ना सीखो वो बात अलग है, लेकिन गलत काम मत करो, समझ रहे हो ना। ये अब मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है कि मार्केट में इतना सिंपल से पैसा बन रहा है और लोग ये गलत अपना मतलब कुछ ना कुछ इसमें डालेंगे। अब मेटल देखो, ये मतलब पिछले 8 साल 9 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, ये ब्रेकआउट करने के तैयारी के ऊपर है। अब इसको आप इंडेक्स पूरा जा रहा है और उसके स्टॉक में आप देखो इसमें सेल करोगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आपको जो पिक्चर या कोई भी मतलब जो इल्यूजन है ना आपके दिमाग में, जो कचरा भरा है ना, उसको क्लियर करिए पहले। ऐसा गलत काम मत करिए, ये बहुत ज़्यादा लॉसेबल, मतलब आपका कैपिटल भी साफ हो जाएगा, दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी, समझ गए ना। मार्जिन बार्जिन सेल कर दिया ना तो ज़मीन बमीन जायदाद बायदाद सब बिक जाएगा, समझ गए। ये उल्टा काम मत करो। 95% लोग लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? उनको नॉलेज ही नहीं है, मार्केट में उल्टा काम कर रहे हैं इसीलिए लॉस कर रहे हैं। सीधा काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा ना, ये उल्टा काम है, समझ गए ना। ये देखो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, मैंने फरवरी से बोल दिया है कि इन्वेस्ट कर दो इसमें, समझ गए ना। अब आपको भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन्वेस्ट नहीं करना है तो कम से कम उसको सेल मत करो भाई, उल्टा मत करो काम। उल्टा करोगे तो फंस जाओगे। अब देखो ट्विटर के उसके बाद में भी मैंने कुछ एग्जांपल आपको दूसरे भी दिखाता हूँ।
ट्विटर को अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 मार्च को मैंने ये सभी स्टॉक, ये भी इम्पल्स करेक्शन है लेकिन ये डेली के ऊपर है, समझ गए ना, ये इम्पल्स करेक्शन की ही फॉर्मेशन है डेली के ऊपर। अब देखो सभी आईटी इंडेक्स का मैंने डाला था, उसके बाद में एग्जांपल दिखाता हूँ, ये स्टॉक 9 मार्च को डाले थे। अब यहाँ पे आप देखो आज के बिहेवियर से आप आज के स्टॉक निकालोगे। चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ आईटी का स्टॉक और थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखो मेरा मोटिव यही है, अ, देखिए आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा कि ये स्टॉक कैसा है, माइंट्री कैसा फायर हुआ, समझ गए ना। तो ये तो सिर्फ डेली के ऊपर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो अगर मंथली के ऊपर आप ऐसी जगह पे सेल करके बैठ गए तो ये पिक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखोगे तो 1700 का मतलब 2100 के आसपास में, 1600 1700 का सीधा 2100 400 रुपया, मतलब आप 20% का मोमेंटम समझ सकते हो डेली चार्ट के ऊपर। अब यही पैटर्न अगर मंथली के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो कितना परसेंटेज वहाँ पे मल्टीबैगर हो जाएगा वो स्टॉक, समझ में आ रहा है कुछ, 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ऐसी जगह पे आप सेल करना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आपको ट्रूथ सही से पता नहीं है तो ये गलत काम करना छोड़ दो। ऐसे आपको देखो हिंडाल्को एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ आपको, कितना ब्यूटीफुल चार्ट बन रहा है और कितना अच्छा स्टॉक है। अब इसको आप बाई नहीं करोगे और सेल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री, अब देखो मेटल पूरा का पूरा इंडेक्स ही अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो सभी मेटल स्टॉक फायर होने वाले हैं, इसीलिए मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था और पूरे के पूरे मेटल स्टॉक में बता दिया था। अब आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा, आप देखिए 2008 के बाद में यहाँ पे एक 11 सालों के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया है, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। अब ये स्टॉक में अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मार्च में 90 रुपया था और अभी 350 हो गया, चलो इसको सेल करते, ये सेल नहीं भाई, इसको सेल नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है कुछ। अगर आपको सही से पता नहीं है और ये पूरा चार्ट अगर आप देख नहीं पाते हो स्टॉक मार्केट में, ट्रूथ नहीं पता है तो ये बार बार आपके साथ में होने वाला है। नहीं पता है तो हमारा इनिशिएटिव है ही, हम फ्री में जितना हो सके उतना गाइडलाइन देना की कोशिश करते हैं। पैसा नहीं है तो फ्री में भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख के काम करो, ऐसा नहीं है। और आप मार्केट के अगेंस्ट में काम करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं है भाई। आप मेरी मदद क्या, मैं आपको समझा सकता हूँ, समझ गए ना। मैं कोई भाई, मेरा भी घर परिवार है, मैं कोई आपको डोनेट नहीं कर सकता हूँ पैसा कि भाई मदद किस हिसाब से मदद करूँ, मैं क्या मदद करूँ, समझ गए ना। तो ये नॉलेज की मॉडल मदद कर सकता हूँ मैं आपको, मेरे पास में नॉलेज है वो फ्री में दे सकता हूँ या समझा सकता हूँ, समझ गए ना। ये 20 मिनट का वीडियो मैं बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है, समझ गए ना। स्टॉक मार्केट में देखो काम, ये आप बताओगे कि भाई ये रीज़न दोगे कि यहाँ से, तो वो मुड़ेगा ना, आपको वो प्राइस बताएगा। आप क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये स्टॉक अभी मुझे सेल करना है, समझ गए ना। ये स्टॉक देखो आपको पीछे जाके देखना है, जो पीछे हो गया है 2-3 बार वो वापस नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी साइकोलॉजी भी होती है। चार्ट जो आपको दिख रहा है पूरी दुनिया को दिख रहा है, समझ गए ना। लेकिन मार्केट में कहाँ पे क्या करना है ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उल्टा काम बिल्कुल भी मत करो, समझ गए ना। मार्केट भी जा रहा है, स्टॉक भी बुलिश है और उसको आप सेल करोगे तो क्या हालत होगी, समझ में आ रहा है। चाहे ना बाई करो, कुछ भी कुछ नहीं समझ में आए तो स्टॉक मार्केट में बाहर से बैठे देखते रहो। अपने पैसे बना लिए बचा लोगे ना तो वो भी प्रॉफिट होगा, समझ में आ रहा है आपको। ये उल्टा काम बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगले बार।